नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ट्रिप टू सोशियोलॉजी वेयर वी डिकोड सोशियोलॉजी इन एन इंटरेस्टिंग वे। हम कर रहे थे कार्ल मार्क्स सीरीज और आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की क्लास थ्योरी के बारे में। मार्क्स ने बताया है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लोगों को उनका प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या रोल है उसके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है और ये डिवीजन क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग समाज में 3 प्रमुख क्लासेस होती है। फर्स्ट, बुर्जास जो फैक्ट्रीज, लैंड और इंडस्ट्रीज ओन करते हैं। प्रोलेटरिएट जो सिर्फ अपनी मेहनत बेच सकते हैं। पेटी बुर्जास छोटी दुकानें या बिजनेस वाले लोग जो बीच के रास्ते पे होते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक मॉल का मालिक है तो वो बुर्जास है, जो शॉपकीपर है वो पेटी बुर्जास हो सकते हैं और जो सेल्समैन का काम कर रहे हैं वो प्रोलेटरिएट है। सेकंड, बुर्जास कैपिटलिस्ट क्लास धनवान वर्ग। बुर्जास वो क्लास है जो प्रोडक्शन के साधन ओन करती है, जैसे फैक्ट्रीज, बिजनेस, जमीन। इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट बनाना। एग्जाम्पल, अगर एक कार कंपनी का मालिक है तो वो वर्कर्स को काम देगा लेकिन उनकी सैलरी मिनिमम रखेगा ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो सके। सेकंड, प्रोलेटरिएट मजदूर वर्ग। प्रोलेटरिएट वो लोग हैं जो अपनी मेहनत बेचकर जीते हैं। इनके पास कोई प्रोडक्शन का साधन नहीं होता। ये बुर्जास के अंदर काम करते हैं और उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा सैलरी लेना होता है। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री वर्कर सिर्फ 8-10 हजार रुपए सैलरी पर काम करता है, जबकि उस फैक्ट्री का मालिक करोड़ों का मुनाफा कमाता है। यही क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है। पेटी बुर्जास बीच का वर्ग। ये लोग छोटी दुकानें चलाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इनका पोजीशन स्टेबल नहीं होता। ये या तो बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं या फिर बैंकरप्ट होके प्रोलेटरिएट बन सकते हैं। एग्जाम्पल, एक लोकल ग्रोसरी स्टोर वाला अगर अच्छे से बिजनेस करे तो एक दिन मॉल खोल सकता है, बुर्जास बन सकता है। लेकिन अगर लॉस हो गया तो उसे किसी कंपनी में नौकरी करनी पड़ेगी, प्रोलेटरिएट बन जाएगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब बुर्जास और प्रोलेटरिएट अपोजिट इंटरेस्ट रखते हैं। बुर्जास चाहता है प्रॉफिट बढ़े और प्रोलेटरिएट चाहता है सैलरी बढ़े, लेकिन प्रॉफिट और वेजेस एक साथ नहीं बढ़ सकती। एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री का मालिक प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करेगा? वर्कर्स की सैलरी कम करेगा, ज्यादा काम करने बोलेगा। इस वजह से मजदूर हमेशा स्ट्रगल करता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक लॉजिक, अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो वेजेस घट जाती है। अगर वर्कर की सैलरी बढ़ती है तो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट कम हो जाता है और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी वर्कर की सैलरी 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दे तो उसका खुद का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए कंपनीज हमेशा कम से कम सैलरी देने की कोशिश करती है। मार्क्स का सॉल्यूशन, कैपिटलिज्म का अंत। मार्क्स का मानना था कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट इतना इंटेंस हो जाएगा कि एक दिन प्रोलेटरिएट इकट्ठा होकर रिवॉल्यूशन करेगा और कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक नया समाज आएगा जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा और प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, कम्युनिस्ट देशों जैसे रशिया और चाइना ने मार्क्स के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हर जगह इसका रिजल्ट अलग निकला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मार्क्स की थ्योरी आज भी रिलेवेंट है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रिप टू सोशियोलॉजी। धन्यवाद।